Today we are going to discuss preparation and properties of potassium dichromate. तो इस पोर्शन ऑफ D&F ब्लॉक में दो चीजें इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट नो. द फर्स्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स that you may have done in class 11th redox reactions, and second point is balancing of redox reactions. तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और दूसरा चीज जो आपको पता होना चाहिए दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, तो वो दो चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. Now let's move to our topic, that's preparation and properties of potassium dichromate. First of all, we'll go to the preparation of potassium dichromate. As far as its preparation is considered, इसकी जो preparation है उस प्रिपरेशन को सबसे पहले बिफोर टेकिंग द रिएक्शंस मैं पहले उसका फ्लो चार्ट बनाता हूं, जिस फ्लो चार्ट को देख के आपको एकदम से पता चलेगा कि हमें कौन सी रिएक्शंस लेनी है इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, नाउ तो सबसे पहले प्रिपरेशन का हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, जिस फ्लो चार्ट को देख के आप आराम से रिएक्शंस कर सकते हो. तो फ्लो चार्ट क्या है? इसकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कंपाउंड FeCr2O4. ठीक है, फर्स्ट मैं फ्लो चार्ट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं सारे कंपाउंड्स का नाम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. FeCr2O4 इज कन्वर्टेड फर्स्ट टू Na2CrO4. Then Na2CrO4 is converted to Na2Cr2O7. Then it's converted to K2Cr2O7. ठीक, ये preparations है. So preparation start होती है from this compound FeCr2O4. ठीक है, this compound is called as chromite ore. This compound called as chromite ore. ठीक है, जो chromite ore है it's combination of two oxides called as mixed oxide. ये दो oxides का combination है. किस किस oxide का? It contains ferrous oxide FeO and it contains chromic oxide Cr2O3. तो ये इन दो ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन है, फेरस ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड. फेरस ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फेरस है तो ऑब्वियसली +2 होगा, वो आप निकाल भी सकते हो -2 +2. और क्रोमिक ऑक्साइड में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +3, निकाल भी सकते हो. -2 × 3 हो गया -6. ठीक है, तो क्रोमियम दो एटम्स पे होगा +6, तो एक एटम पे ऑब्वियसली होगा +3. सो इन केस ऑफ क्रोमाइट ओर, आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, और क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3. ठीक, in first step this chromite ore is converted to this compound Na2CrO4. This compound is called as sodium chromate. This compound called as sodium chromate. ठीक है, और इस सोडियम क्रोमेट का जो कलर होता है दैट इज येलो. दिस इज येलो कलर्ड कंपाउंड. तो कलर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, नाउ दिस इज येलो कलर्ड कंपाउंड नेम सोडियम क्रोमेट. अगर आप इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6. ठीक है, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से यहां ऑक्सीडेशन हो रही है. अब मसला है ऑक्सीडेशन हम किससे करते हैं? दिस ऑक्सीडेशन इज कैरीड आउट बाय यूजिंग ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ alkali, that sodium hydroxide, or you can use sodium carbonate also. ठीक है, तो पहले स्टेप में हमें क्रोमाइट ओर को ट्रीट करना होगा ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर्ड कंपाउंड दैट सोडियम क्रोमेट. ठीक,
अगले स्टेप में सोडियम क्रोमेट को हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ and it is converted to Na2Cr2O7. This compound is known as sodium dichromate. सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट में अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हियर अगेन इट विल बी +6, जो आप आराम से निकाल सकते हो। -27 हो गया, -14 +2 तो +12, 2 पे होगा तो 1 पे ऑब्वियसली +6 होगा। एंड देन फाइनली सोडियम डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हमारा कंपाउंड जिसको प्रिपेयर करना था, और इसको हम यहां पे ट्रीट करते सिंपली पोटेशियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट हमारा था प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले स्टेप में क्रोमाइट और ऑक्सीडाइज होके बनेगा सोडियम क्रोमेट। देन सेकेंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट को जब आप एसिड के साथ ट्रीट करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। एंड देन सोडियम डाइक्रोमेट को सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाउ एज फार एज दिस फ्लो चार्ट इज कंसिडर्ड, तो अब हम अलग अलग से इनके जो डिफरेंट रिएक्शंस है, डिफरेंट स्टेप्स रिएक्शंस में आते हैं, उनको अलग अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बैलेंसिंग के लिए अगर रेडॉक्स रिएक्शन हुई देन वी विल यूज ऑक्सीडेशन नंबर टू बैलेंस। इफ इट्स नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन देन वी विल यूज सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड टू बैलेंस द रिएक्शंस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा that is conversion of chromite ore to sodium chromate। तो रिएक्शन कैसे है? रिएक्शन में हमारा जो पहला रिएक्टेंट है that is FeCr2O4, that is chromite ore। इसको आप ट्रीट करोगे ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है इस रिएक्शन में दैट विल बी फर्स्ट सोडियम क्रोमेट Na2Cr4 प्लस सेकेंड प्रोडक्ट इज फेरिक ऑक्साइड एंड थर्ड प्रोडक्ट ऑब्वियसली वाटर। ये रिएक्शन हमने लिख दी। Chromite ore treated with oxygen in presence of sodium hydroxide, you will get the formation of sodium chromate, ferric oxide and water. Now this reaction is a redox reaction, ठीक है। oxidation state of chromium here +3 but oxidation state of chromium here +6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहां कोई भी ऑक्सीजन आप देखोगे -2 -2 -2, ठीक। नाउ बैलेंसिंग ऑफ redox reaction by means of oxidation number method is that you will calculate total increase in oxidation state and total decrease in oxidation state, total increase in oxidation state, total decrease in oxidation state। तब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप इक्वेट करोगे बाय यूजिंग नंबर्स, और वही नंबर्स कोएफिशिएंट्स बनेंगे। इसकी इलस्ट्रेशन हम इसी एग्जांपल में लेंगे। नाउ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम +3 to +6, +3 to +6, सो चेंज इज 3, ठीक है। चेंज इज 3, आई विल राइट 3 +3 to +6 चेंज 3 हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्रोमियम के 2 एटम्स है सो टोटल चेंज होगा 3 × 2 दैट 6। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम +3 to +6 तो चेंज इज 3 पर एटम, लेकिन क्रोमियम के 2 एटम्स है तो टोटल चेंज होगा 6, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहां से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 फेरस टू फेरिक, ठीक है। तो +2 to +3 चेंज इज 1, क्लियर है। तो यहां भी ऑक्सीडेशन ही हो रही है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +3 चेंज इज 1, आयरन का एक ही एटम है तो ये 1 ही रहेगा। तो आयरन का 1 हो रहा है चेंज, क्रोमियम का चेंज हो रहा है 6,
सो टोटल चेंज इस कंपाउंड में आ जाएगा 7। मैंने टोटल चेंज क्यों लिखा, मैंने ऐड क्यों किया, आयरन की भी ऑक्सीडेशन हो रही है और क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो डबल ऑक्सीडेशन हो रही है। इस वजह से इसका टोटल चेंज और इसका टोटल चेंज मैंने ऐड कर दिया, 1 + 6 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, नाउ गो टू द ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां से हर किसी केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। 0 to -2 डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑब्वियस रिडक्शन है। अब कितना डिक्रीज हो रहा है, 0 to -2 चेंज इज 2 मल्टीप्लाइड बाय कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, 2 2 × 2 चेंज इज 4। ठीक है, 0 to -2 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर। तो 2 चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, 2 × 2 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 4। सो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4। देखिए, टोटल इंक्रीज 7 एंड टोटल डिक्रीज 4। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दो को इक्वेट करना होगा। इन दो को इक्वेट करने के लिए मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूं 4 से। आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4। मैंने इसको 4 से मल्टीपल किया, यही 4 यहां कोफिशिएंट बनने वाला है। ठीक है, और इसको मल्टीपल मैं कर रहा हूं 7 से इक्वेट करने के लिए, और यही 7 यहां पे कोफिशिएंट बनने वाला है, दैट इज 7 देयर। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने का वक्त आ गया। इट इज बैलेंस्ड, खाली अब मुझे एटम्स को इक्वेट करना होगा। आयरन 4 टाइम्स, तो आई विल मेक आयरन देयर 2 × 2 हो गया 4 आयरन बराबर। नाउ क्रोमियम 4 × 2 8 टाइम्स, सो आई विल यूज 8 टाइम्स देयर, क्रोमियम बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ यहां 8 क्रोमियम, अब यहां पे भी 8 क्रोमियम आ गए। आयरन इज बैलेंस्ड, क्रोमियम इज बैलेंस्ड। नाउ आई विल बैलेंस सोडियम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड में 8 × 2 16 टाइम्स सोडियम। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां 16 टाइम्स सोडियम रख दीजिए, बराबर सोडियम भी, सोडियम बैलेंस्ड, क्रोमियम बैलेंस्ड, आयरन बैलेंस्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। इनमें अगर आप एक को बैलेंस करोगे तो दूसरा खुद ब खुद बैलेंस होगा। अब देखते जाइए, ठीक है, ऑन लाइटर मोड। अगर आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए तो मैं कसम खा के कहता हूं हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए तो कसम खाता हूं कि ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो गए। चलिए हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन है 16 टाइम्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं वाटर लेता हूं 8 टाइम्स। ठीक है, 8 × 2 16 हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने कसम खाई है, हाइड्रोजन तो बैलेंस कर दिए, ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस। अब देख लीजिए ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 4 हो गया 16, 16 7 × 2 हो गया 14, 14 + 16 हो गया 30, 30 + 16 हो गया 46, 46 ऑक्सीजन और रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट साइड से भी 46 होना चाहिए। 8 × 4 हो गया 32, 32 + 6 2 × 3, 32 + 6 हो गया 38, 38 + 8 हो गया 46। तो ऑक्सीजन बराबर बैलेंस है। अगर आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे तो गारंटी इस बात की है कि ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस होगे। ये पहला स्टेप है रिएक्शन का, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और टू सोडियम क्रोमेट। दिस इज येलो कलर्ड कंपाउंड। तो ये जो येलो कलर्ड कंपाउंड है सोडियम क्रोमेट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट फेरिक ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज eliminated, it is separated from the ferric oxide, then it is subjected to step number 2। जिस step number 2 में सोडियम क्रोमेट कन्वर्ट होगा टू सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन हमारी बिल्कुल आसान है। सो सोडियम क्रोमेट स्टेप नंबर 2 इसका Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, इसको ट्रीट करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 and you will get the formation of sodium dichromate Na2Cr2O7 plus second product will be water in this case. Na2CrO4 sodium chromate is converted to sodium dichromate Na2Cr2O7,
ठीक है, और इसको आपने ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट प्लस वाटर, और जो सल्फेट पोर्शन यहां पे है दिस गेट्स एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +6 है और यहां पे भी +6 है। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, दिस रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना होगा, बिल्कुल आसान है। क्रोमियम यहां पे 2 टाइम्स, ठीक है, लेकिन यहां पे 1 टाइम्स है तो इसको 2 कर दें आप, क्रोमियम बैलेंस्ड, क्रोमियम 2 बैलेंस्ड। सोडियम 4 टाइम्स है, ठीक है, सोडियम 4 टाइम्स, क्लियर है। सल्फेट या सल्फर 1 टाइम्स, सल्फर 1 टाइम्स, बैलेंस्ड। अब मुझे बैलेंस करना होगा या तो हाइड्रोजन को या तो ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स बैलेंस्ड, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। इसका मतलब ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस होगा। कैसे? 2 × 4 होगा 8, 8 + 4 होगा 12, 7 + 1 8, 8 + 4 12, so this reaction is balanced, ठीक है। तो खाली मुझे लगाना था 2 टाइम्स सोडियम क्रोमेट। तो ये येलो कलर्ड कंपाउंड है, दिस इज कन्वर्टेड टू सोडियम डाइक्रोमेट, एंड डाइक्रोमेट आपको पता है दिस इज ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड, ऑरेंज रेड कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। तीसरा स्टेप बिल्कुल इसका आसान है। इस स्टेप में हम सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट कर देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, इसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दे आप, ठीक। सोडियम डाइक्रोमेट will react with potassium chloride to form potassium dichromate, and second product formed will be obviously sodium chloride. So potassium यहां आएगा, सोडियम वहां जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस करना बिल्कुल आसान है। पोटेशियम 2 टाइम्स है तो इसको कर दे आप 2 टाइम्स, ठीक है। सोडियम 2 टाइम्स है, सोडियम 2 टाइम्स। अब ये रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस हुई होगी। सोडियम 2 बैलेंस्ड, पोटेशियम 2 बैलेंस्ड, क्रोमियम 2 बैलेंस्ड, क्लोरीन 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 7 बैलेंस्ड, ठीक है। तो फाइनल आपका प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन में आया दैट्स पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड बाय मींस ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फाइनली विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस वाज प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। फ्लो चार्ट पे नजर होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन है क्या, 3 स्टेप्स है। हम डायरेक्टली पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बनाते बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी रीजंस। तो पहले हम सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, फिर उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। तो पहले इसकी जो प्रिपरेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्रोमाइट ओर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्रोमाइट ओर इज अ मिक्सड ऑक्साइड ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड। तो इन फर्स्ट स्टेप chromite ore is oxidized to sodium chromate or converted to sodium chromate, yellow colored compound. Then sodium chromate reacts with sulfuric acid to form sodium dichromate, and in final step sodium dichromate is converted to potassium dichromate. ये हो गया preparation of potassium dichromate, ठीक है। नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। Let me go to the properties of potassium dichromate. इसकी कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ प्रिपरेशन तो कंप्लीट हुआ, नाउ लेट मी मूव टू द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है दैट्स रिएक्शन विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट reaction with potassium hydroxide, again important reaction है। potassium dichromate when reacts with potassium hydroxide it results in the formation of potassium chromate K2CrO4 जो भी आपने देखा, और इस प्रोसेस में वाटर रिलीज होगा।
looking at the oxidation states, chromium +6 there, chromium +6 there, so it is not a redox reaction. हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होगा। तो कैसे कर लेंगे, क्रोमियम 2 टाइम्स है तो इसको 2 कर दे आप, ठीक है। तो उससे पोटेशियम 4 टाइम्स बना, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसको चेंज करने से क्रोमियम भी चेंज होगा, क्रोमियम बैलेंस्ड है। तो यहां 2 पोटेशियम और यहां पे भी 2 पोटेशियम लगा दे आप, तो पोटेशियम बैलेंस्ड है। इसके बाद क्रोमियम भी बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स देर, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑलरेडी हम कसम खा चुके हैं कि ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस होगा। देख लें आप, 7 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन हो गया 9 ऑक्सीजन, 2 × 4 हो गया 8 + 1 9 ऑक्सीजन, सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक। तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम क्रोमेट कन्वर्जन हो रहा है। Already you know that it is orange colored solid and this is yellow colored solid, ठीक है। If you go to the step 2 of preparation, जहां पे क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसमें रिएक्शन बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जाती है। वहां क्रोमेट टू डाइक्रोमेट, लेकिन यहां डाइक्रोमेट टू क्रोमेट, डाइक्रोमेट टू क्रोमेट एल्कलाइन मीडियम में, लेकिन सॉरी डाइक्रोमेट टू क्रोमेट एल्कलाइन मीडियम में, लेकिन क्रोमेट टू डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में। इसका मतलब है पोटेशियम को छोड़ के अगर मैं खाली डाइक्रोमेट लिख लेता हूं, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव क्यों आया, 2 पोटेशियम आपने हटा दे तो ऑब्वियसली 2 नेगेटिव इधर आएगा। इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, पोटेशियम 2 हटा दे तो आपका प्रोडक्ट आएगा क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव। दिस इज डाइक्रोमेट, दिस इज क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों केस में +6। डाइक्रोमेट टू क्रोमेट कन्वर्जन बाय द एडिशन ऑफ एल्कली, बट क्रोमेट टू डाइक्रोमेट स्टेप 2 ऑफ प्रिपरेशन, जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया H पॉजिटिव। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू शो द शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन दो के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा एक स्पेसिफिक पीएच पे, ठीक है। वो पीएच कौन सा है, लिविंग दैट असाइड, ये वाला कंपाउंड ऑरेंज कलर्ड है और ये वाला कंपाउंड येलो है। ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट टू शो शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप स्टार्ट करोगे इन दो को उस स्पेसिफिक पीएच पे रखोगे तो दोनों कंपाउंड्स एक साथ हो गए, ठीक है। अब उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, तो उस बेसिस पे कलर इंटेंसिटी उस वाले कंपाउंड की ज्यादा। सपोज अगर ये वाला ज्यादा हुआ तो ऑरेंज कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर ये वाला ज्यादा हुआ तो येलो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन उस इक्विलिब्रियम पे वट एवर इज द कलर इंटेंसिटी, उसके बाद अगर मैं उस पीएच पे जहां पे ये ठीक इक्विलिब्रियम में है उस पे आप एल्कली ऐड कर दोगे, यानी पीएच आप बढ़ाओगे। यू विल इंक्रीज पीएच बाय द एडिशन ऑफ OH नेगेटिव, आप ऐड करोगे OH नेगेटिव, ठीक है। सो OH नेगेटिव ऐड करने से दिस रिएक्शन विल बी फेवरेबल, कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमेट। उसकी वजह से क्या होगा, ऑरेंज कलर इंटेंसिटी विल डिक्रीज एंड येलो कलर इंटेंसिटी विल इंक्रीज, येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। नाउ अगर आप इसी पीएच पे जहां पे ये इक्विलिब्रियम में है वहां पे पीएच डिक्रीज करोगे, पीएच डिक्रीज कैसे करेंगे, बाय द एडिशन ऑफ H पॉजिटिव, आप ऐड करोगे H पॉजिटिव, ठीक है। जब आप H पॉजिटिव ऐड करोगे फेवरेबल कन्वर्जन विल बी क्रोमेट टू डाइक्रोमेट, तो उस वजह से ऑरेंज कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। सो क्रोमेट टू डाइक्रोमेट एंड डाइक्रोमेट टू क्रोमेट, ये कन्वर्जन एडिशन ऑफ एल्कली से हो सकता है या एडिशन ऑफ एसिड से हो सकता है, वो मैंने यहां पे दिखा दिया, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1, रिएक्शन विथ KOH। व्हेनेवर डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विथ एल्कली you will get the formation of chromate, color intensity change from orange to yellow, ठीक है। तो ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 1। Property number 2, very important reaction in qualitative analysis, and this reaction is a named reaction. This reaction is called as chromyl chloride test. Very important reaction.
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है क्या? पहले रिएक्शन लिख देंगे, उसके बाद इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रिएक्ट्स विथ मेटल क्लोराइड, मान ले फॉर्मूला MCl, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मेनली यूज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेटल क्लोराइड ले, फॉर इंस्टेंस सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मान ले मैंने यहाँ पे MCl जनरल फॉर्मूला लिखी, इट कैन नॉट बी MCl ऑलवेज, कैन बी MCl2 एंड समटाइम्स। पोटेशियम डाइक्रोमेट, MCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों को आप मिक्स करके थोड़ा सा हीट करना है, हल्का सा। You will get the formation of main compound, जिसके नाम पे ये रिएक्शन है। ठीक है, मैं इसका नाम बाद में बता दे रहा हूं, पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे। इन एडिशन टू दैट यू विल गेट KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस मेटल हाइड्रोजन सल्फेट। ये मेटल हाइड्रोजन सल्फेट आया कहां से? जिस मेटल का आपका क्लोराइड होगा, दैट्स मेटल हाइड्रोजन सल्फेट, एंड इन एडिशन टू दैट विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस बाद में कर लेंगे। सबसे पहले पोटेशियम बाइसल्फेट नाम देंगे, पोटेशियम बाइसल्फेट, मेटल बाइसल्फेट एंड वाटर। ठीक है, ये वाला कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। This compound is called as chromyl chloride। ठीक है, तो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते, उसके बाद डिस्कशन होगा। सो व्हेन मेटल क्लोराइड्स ऑफ द फॉर्मूला MCl आर ट्रीटेड विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम, इसको हल्का सा हीट करते, यू विल गेट द एवोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड दैट्स कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड। और ये क्रोमाइल क्लोराइड बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज रेड वेपर्स, ऑरेंज रेड वेपर्स। So potassium dichromate reacts with metal chlorides in presence of sulfuric acid, ठीक है, to give the orange red vapors of very important compound called as chromyl chloride। ठीक है, और बाकी कंपाउंड्स तो आपको पता है। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +6 है, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, तो इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर लेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस रिएक्शन? क्लियर है? क्रोमियम से स्टार्ट करें आप, क्रोमियम 2 टाइम्स, इसका मतलब क्रोमियम मुझे 2 टाइम्स यहां से भी करना हो गया, क्रोमियम बैलेंस। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन पे जाए, क्लोरीन कितने टाइम्स हो गए? 2 × 2 दैट्स 4 टाइम्स, सो यूज मेटल 4 टाइम्स। मेटल बैलेंस्ड, क्रोमियम बैलेंस्ड, पोटेशियम 2 टाइम्स, तो पोटेशियम को 2 टाइम्स बना दे, क्रोमियम बैलेंस्ड, पोटेशियम बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड। मेटल 4 टाइम्स, तो मेटल को आप 4 टाइम्स कर दे यहां पे, सो मेटल भी बैलेंस हुआ, पोटेशियम भी बैलेंस हुआ, क्रोमियम भी बैलेंस हुआ, क्लोरीन भी बैलेंस हुआ। अब बारी आएगी सल्फर की, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, जरा प्रोडक्ट साइड से जाइए, क्योंकि प्रोडक्ट साइड से सल्फर बैलेंस्ड है। 4 सल्फर + 2 सल्फर हो गया 6। ठीक है, यहां से 4 टाइम्स सल्फेट, यहां से 2 टाइम्स सल्फेट या सल्फर ले आओ, 4 + 2 हो गया 6, तो इसका मतलब है मुझे सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा 6 टाइम्स। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर से मैं ऑन लाइटर मोड, अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लोगे, कसम खा के कहता हूं कि ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो गए। ठीक है, जरा हाइड्रोजन को बैलेंस कर दें हम, हाइड्रोजन है 6 × 2 हो गए 12 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से भी 12 होना चाहिए, ऑलरेडी 2 टाइम्स इधर, 2 + 4 हो गया 6 टाइम्स, तो हाइड्रोजन आ चुका है। अब मुझे 6 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो हम वाटर को बनाएंगे 3 टाइम्स। सो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो साथ नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ होगा। चेक करके देख लेते हैं, 7 ऑक्सीजन, 6
इंटू 4 हो गया 24 प्लस 7 हो गया 31 ऑक्सीजन। 2 इंटू 2 हो गया 4, ये हो गया 8 प्लस 4 हो गया 12 प्लस 16 हो गया 28 प्लस 3 हो गया 31। सो ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हुए, ठीक है। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, you will get the formation of orange red vapors of chromyl chloride, and this compound is very important, ठीक है। नाउ इस रिएक्शन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूं। क्रोमाइल क्लोराइड की जो वेपर्स आपको मिलेंगे, अगर इन वेपर्स को आप पास करोगे थ्रू एल्कलाइन सॉल्यूशन, कोई भी एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन दिस क्रोमाइल क्लोराइड विद रिएक्ट विथ दिस एल्कली टू फॉर्म क्रोमेट CrO4 नेगेटिव। इसका कलर ऑलरेडी आपको पता है, ऑरेंज रेड वेपर्स। तो जब आप इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन से पास करोगे, यू गेट फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट, एंड यू नो दैट क्रोमेट इज येलो इन कलर, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन के JEE में ये भी पूछा जाएगा, metal chloride with chromyl chloride gives compound A compound when treated with alkali gives B compound। कलर्स दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि कंपाउंड्स कौन से हैं। सपोज मैं ऐसे क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। मेटल क्लोराइड MCl treated with potassium dichromate Cr2O7 in presence of acid gives compound A. That compound A when treated with alkali gives compound B. This is asked JEE question, ठीक है। JEE एडवांस्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मेटल क्लोराइड पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स H positive. This A is orange colored and this B is yellow colored, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हो। मेटल क्लोराइड को जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करोगे एसिडिक मीडियम में, यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड, एंड दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड। And this chromyl chloride when treated with alkali, it's converted to chromate which gives yellow color, ठीक है। So this chromyl chloride test. Now characteristics of this reaction, इस reaction की क्या characteristics है? Point number 1, ये कहां पे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स इन सॉल्ट और क्वालिटेटिव एनालिसिस। दिस रिएक्शन is used in the identification of chlorides in salt analysis। अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि गिवन सैंपल में क्लोराइड है कि नहीं है, आप ये टेस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मेटल क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो आपका अननोन सैंपल है, उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करें एसिडिक मीडियम में, इफ देयर इज एवोल्यूशन ऑफ दिस ऑरेंज रेड वेपर्स, इसका मतलब क्लोराइड है। अगर नहीं आया, इसका मतलब क्लोराइड नहीं है। ये रिएक्शन लगभग सारे मेटल क्लोराइड्स दिखाते हैं, एक्सेप्ट दोज मेटल क्लोराइड्स व्हिच आर स्ट्रांगली कोवेलेंट। दिस इज शोन बाय आयनिक क्लोराइड्स। लेकिन जिन क्लोराइड्स में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, वो ये वाला टेस्ट नहीं दिखाते हैं। दिस टेस्ट इज नॉट शोन बाय strongly covalent chlorides। जिनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर है, वो क्लोराइड्स ये टेस्ट नहीं दिखाते हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड, ट्रांजिशन मेटल क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई पोलराइजिंग पावर, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। मर्क्यूरी क्लोराइड, लेड क्लोराइड, ये कुछ क्लोराइड्स ऐसे जो स्ट्रांगली कोवेलेंट है, वो ये टेस्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, सो यूज्ड इन द सॉल्ट एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड्स। और ये वाली रिएक्शन और ये वाला टेस्ट स्ट्रांगली कोवेलेंट क्लोराइड्स नहीं दिखाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू अनदर रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, that is reaction of potassium dichromate with
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, तो ये वाली रिएक्शन भी अक्सर पूछी जाती है। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट plus hydrogen peroxide in presence of sulfuric acid. It gives, first of all, very important compound CrO5 plus potassium sulfate plus water. ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट reacts with hydrogen peroxide in presence of sulfuric acid using ether as a medium. In ether, you will get the formation of well-known compound CrO5, then potassium sulfate and water. इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इट सीम्स टू बी दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम here should be +10, बट यू रिमेंबर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमने कहा था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम दिखाता है, दैट्स +8, सो +10 इज नॉट पॉसिबल। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, कैसे निकालेंगे, उस पर बाद में जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। नाउ K2Cr2O7, पोटेशियम 2 बैलेंस, क्रोमियम 2 टाइम्स क्रोमियम 2 बैलेंस कर दे, ठीक है। सल्फर 1 टाइम्स बैलेंस्ड। अब मसला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। रिमेंबर दिस रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का साथ नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगे। इस रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करना है, ध्यान दीजिएगा। एज फार एज दिस रिएक्शन इज कंसर्न्ड, एवरीथिंग लिविंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना होगा। किस तरीके से उनको बैलेंस कर लेंगे, लेट मी सी दैट। एज फार एज हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड, यहां पे हाइड्रोजन 4 एटम्स है, तो इनको बैलेंस करने के लिए लेट मी राइट वाटर 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस्ड। क्या अब ऑक्सीजन बैलेंस है? रिमेंबर दैट इस केस में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ होगा। Look at the oxygen, 7 times oxygen plus 2, 9 plus 4, 13, ठीक है। यहां से हो गया 10 plus 4 हो गया 14 plus 2 हो गया 16। तो यहां से 16 टाइम्स ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्टेंट साइड से 13 टाइम्स ऑक्सीजन है। क्लियर? तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। रिमेंबर दिस, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नंबर आप बढ़ाते जाए। अभी 1 टाइम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, अगर मान ले मैं इसको 2 टाइम्स बना देता हूं, लेट मी टेक इट 2 टाइम्स। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नंबर बढ़ाने से वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। 2 × 2 4 plus 2 हो गए 6 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है मुझे ये लेना होगा 3 टाइम्स, ठीक। जरा अब मैं ऑक्सीजन चेक कर लेता हूं, लेट अस सी कि ऑक्सीजन बैलेंस हुए कि नहीं हुए। 7 plus 4 हो गया 11 plus 4 हो गया 15। तो रिएक्टेंट साइड से 15 ऑक्सीजन। जरा प्रोडक्ट साइड से आप जाइए, 2 × 5 हो गया 10 plus 4 हो गया 14 plus 3 हो गया 17। अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एक ट्रेंड आप मार्क कर लीजिए। अगर मैंने H2O2 1 टाइम्स लिया था, तो 13 और 16 डिफरेंस 3 विथ रेस्पेक्ट टू 3, ठीक है। मैंने 2 टाइम्स लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो डिफरेंस क्या बढ़ रही है, 17 15 डिफरेंस 2। इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बढ़ाने से ये जो डिफरेंस है बिटवीन ऑक्सीजन एटम वो कम हो रही है। देखिए 1 टाइम्स
हाइड्रोजन पेरोक्साइड 13 16, 2 टाइम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड 15 17, तो डिफरेंस कम हो रही है। और एक बात ध्यान दें आप, 1 टाइम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन का नंबर 13, 2 टाइम्स 15, सो दिस इज इंक्रीजिंग बाय 2, लेकिन यहां से इंक्रीज 1 टाइम्स हो रहा है। जरा 3 टाइम्स लीजिए आप, 3 टाइम्स H2O2, predict the oxygen, you are smart enough there to predict the oxygen, I think आपको समझ आया होगा। अगर ये 13 है, ये 15 है, सो इंक्रीज हो रहा है बाई 2, तो इसका मतलब अगर 3 टाइम्स लोगे फिर से बढ़ेगा ये 2 टाइम्स, इसका मतलब आएगा 70। अब यहां देख ले इंक्रीज कितना होगा, 16 to 17 1, अब फिर से 1 बढ़ेगा, 17 to 1 हो गया 18, अभी भी बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जरा फिर से स्मार्टनेस आप दिखा के मुझे बताएं, अगर ये 3 to 4 हम देंगे, अब ये 17 से बढ़कर आ जाएगा 19, फिर से 2 का इंक्रीज होगा, क्लियर है? तो ये 17 से बढ़ के 19 आ जाएगा, यहां पे फिर से 1 का इंक्रीज होगा, 18 से बढ़ के 19 आएगा, यहां 19 यहां 19, बैलेंस, खेल खत्म। ठीक है, जरा चेक कर दे आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने टाइम्स लेना होगा, 4 टाइम्स। लेट मी टेक दिस एज 4 टाइम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये 4 टाइम्स मैंने लिया। हाइड्रोजन बनेंगे 8 + 2 हो गया 10, तो इसका मतलब ये है कि वाटर मुझे लेना होगा 5 टाइम्स, क्लियर? वाटर 5 टाइम्स, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। नाउ लेट मी चेक द ऑक्सीजन, 7 + 8 हो गया 15, 15 + 4 हो गया 19, ये रहा 19। जरा यहां से देखें, 2 × 5 हो गया 10, 10 + 4 हो गया 14, 14 + 5 हो गया 19, यहां से भी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शन, सो वी हैव टू यूज 4 टाइम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दिस वाज फर्स्ट point regarding the balancing of this reaction। ठीक है, अब मैं मेन कंपाउंड पे आता हूं। This CrO5 that is formed in this reaction is soluble in ether, और ये ईथर में ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस ब्लू कलर इन ईथेन, सॉरी ईथर। नाउ क्वेश्चन अराइज, जो हमारा मेन पॉइंट था कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है। ठीक है, सम बुक्स रीड इट एज क्रोमियम पेंटॉक्साइड, but as far as my point is concerned, it is wrong name। ये पेंटॉक्साइड नहीं है, इसमें 5 ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ए वेल नोन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो इस कंपाउंड का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ लेट मी गो टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है वहां ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं होता है, वहां ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में होगा। सो दिस इज प्रेजेंट इन पेरोक्साइड फॉर्म। तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में है, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, क्योंकि पेरोक्साइड की जो फॉर्म होती है वो होती है O2 2 नेगेटिव। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होता, -1 होता है, और ये वाला ऑक्सीजन ट्रू ऑक्साइड फॉर्म में है, इसका -2 है। ठीक है, तो -2 -1 -1 -1 -1, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ओबेसिटी टोटल -6 बन रहा है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं है, +6 है। क्यों नहीं है? अगर 5 ऑक्सीजन है, रीजन इज दैट all the 5 oxygen atoms are not present as oxides. Out of 5, 4 are peroxides and 1 is oxide। peroxide लिंकेज को हम ऐसे दिखाएंगे, तो इस कंपाउंड का ओरिजिनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, O2 2 टाइम्स, यानी पेरोक्साइड लिंकेज 2 टाइम्स है एंड देन ऑक्साइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड को, क्योंकि इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस है, इस कंपाउंड का नाम हम देंगे क्रोमियम डाइपेरोक्सो ऑक्साइड।
chromium diperoxo oxide, and this produces blue color in the ether layer. As a result, this very reaction is very important, ठीक, and the compound formed in this reaction CrO5, it has got butterfly structure with oxidation state of +6. It seems to be formula from the formula its oxidation state should have been +10, but it's not +10, it's +6. reasons are there, and this compound named as chromium diperoxo oxide, ठीक है. ऑन स्टैंडिंग, जब आप इस सोल्यूशन को ऑन स्टैंडिंग रखोगे, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट होता जाएगा, Cr2SO4 whole thrice, and this compound is green in color. ठीक, this is another reaction of potassium dichromate, that's a reaction with hydrogen peroxide. ठीक है, इसकी बैलेंसिंग माने रखती है. और दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें कंपाउंड बनता है CrO5, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या है, स्ट्रक्चर उसका क्या है और उसका नाम क्या है. ठीक, सो दिस वाज अ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन peroxide. नाउ मूविंग टू द next property of potassium dichromate, that's the most important of all the reactions, that's oxidizing character of potassium dichromate. Oxidizing character of potassium dichromate, यहाँ balancing बहुत important है. Oxidizing character of potassium dichromate K2Cr2O7, ठीक है. चलिए, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव्स एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एसिडिक मीडियम और इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा. बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करता है. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका हाफ रिएक्शन लिख लेता हूं, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की खुद रिडक्शन होगी और बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 in presence of sulfuric acid, खाली हाफ रिएक्शन है. तो इस रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट आएगा, पोटेशियम इज कन्वर्टेड टू पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्रोमियम कन्वर्टेड टू क्रोमियम सल्फेट. और इस प्रोसेस में वाटर भी बाहर आएगा और कुछ और भी बाहर आएगा. वो क्या आएगा वो भी लिख देते हैं. ठीक है, क्योंकि ये खाली हाफ रिएक्शन है, इसको हम रिडॉक्स तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट ए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ पोटेशियम 2 times बैलेंस्ड, क्रोमियम 2 times बैलेंस्ड, सल्फेट यहाँ 3 times, यहाँ 4 times, तो सल्फ्यूरिक एसिड को 4 times लगा दे आप. हाइड्रोजन 4 into 2 8 times, तो इसका मतलब है इसको 4 times आप कर दे. ठीक है, सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एक्सेप्ट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इसमें बैलेंस नहीं हुए होंगे. क्यों नहीं होंगे वो अभी हम देखते. 7 times ऑक्सीजन प्लस 16 हो गया 23. ये हो गया 4 times, 4 into 3 हो गया 12, 12 plus 4 हो गया 16, 16 plus 4 हो गया 20. इसका मतलब 3 ऑक्सीजन अभी भी पेंडिंग है, एंड दीज 3 ऑक्सीजन आर एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. तो इसको हम लिखेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, एंड इट इज दीज ऑक्सीजन एटम्स विच आर यूज्ड टू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ठीक है, नाउ looking at the oxidation state of chromium, its oxidation state here is +6. ठीक है, जरा यहां जाइए आप. क्रोमियम सल्फेट, सल्फर -2 into 3 होगा -6, तो +6 2 पे, तो 1 पे आएगा +3. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम here is +3. +6 to +3 डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रही है. तो इसको खुद अगर रिडक्शन होगी तो इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अब इसी रिएक्शन को मैं आयनिक फॉर्म में लिखना चाहता हूं. ठीक है, लेट अस राइट दिस रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म. डाइक्रोमेट Cr2O7 2 negative इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव. ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. इट गिव्स क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्रोमियम 3 पॉजिटिव.
ठीक है, प्लस वाटर। लेट मी ट्राई टू बैलेंस दिस आयनिक रिएक्शन। बिल्कुल आसान तरीका बैलेंस करने का। ठीक, सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर आपने देखा +6 to +3 जा रहा है, ठीक है, तो चेंज इज 3 पर एटम, लेकिन 2 क्रोमियम है तो टोटल चेंज 6। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है और एक मॉलिक्यूल या एक मोल 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है। +6 to +3 चेंज इज 3, लेकिन 2 एटम्स है तो 3 into 2 टोटल बनेगा 6। इसका मतलब 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज गेन accepting 6 moles of electrons, या 1 molecule is accepting 6 electrons, ठीक। now 6 electrons मैंने ऐड कर दिए, क्रोमियम 2 times balanced, 7 times oxygen। remember that acidic medium में जिस साइड से ऑक्सीजन कम हो गए उस साइड से उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए, जितने ऑक्सीजन कम हो गए उतने वाटर मॉलिक्यूल्स उस साइड से लिखिए जो साइड डेफिशिएंट होगा इन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने टाइम्स H पॉजिटिव अपोजिट साइड से, ठीक है। 7 times ऑक्सीजन, सो आई विल राइट 7 times वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, अब हाइड्रोजन की बारी है। 7 into 2 हो गया 14 times हाइड्रोजन, सो आई विल राइट 14 times H पॉजिटिव, ठीक है। जिस साइड से ऑक्सीजन कम हो गए उस साइड से आप उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए जितने हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यू कैन यूज H पॉजिटिव जिस साइड से आपको H पॉजिटिव चाहिए। फिर से क्रोमियम 2 times बैलेंस्ड, यहां 7 ऑक्सीजन थे, यहां पे मैंने वाटर पहले 1 ही लिखा था, ठीक है। तो 7 ऑक्सीजन है तो मुझे 7 ऑक्सीजन वहां से भी चाहिए, तो 7 ऑक्सीजन वहां से लाने के लिए मैं 7 टाइम्स वाटर लेता हूं, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन 14 टाइम्स आ गए तो हाइड्रोजन 14 टाइम्स, तो एटम्स तो बैलेंस हो गए। रिमेंबर दैट आयनिक रिएक्शंस में चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या चार्ज बैलेंस हुआ है। यहां से वाटर न्यूट्रल है, क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव, 2 into 3 हो गया +6, तो अगर यहां से टोटल चार्ज +6 है, यहां से भी चार्ज टोटल +6 होना चाहिए। कैसे है, यह 14 टाइम्स पॉजिटिव, ये हो गया 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज, 6 नेगेटिव 2 नेगेटिव हो गया 8 नेगेटिव, सो आई विल राइट -8, और यहां से +14 -8 +14 हो गया +6, यहां से भी +6, यहां से भी +6, सो एटम्स बैलेंस होने के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर बैलेंसिंग दिस रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। अब मुझे बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट इन दिस रिएक्शन किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट is equal to its molecular weight या molar mass divided by n factor। so, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये n फैक्टर है क्या? n फैक्टर इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। मैं दोनों के लिए यूज कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, या यू कैन आल्सो से टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज पर एटम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स। दोनों का मतलब सेम है। अब मुझे बताएं टोटल चेंज यहां 6 हुआ है और ऑब्वियसली इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट या मोलर वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसमें n6 है, where 6 is the total number of electrons gained by potassium dichromate और 6 is the total change in oxidation state, ठीक है। So by this reaction potassium dichromate has a tendency to behave as an oxidizing agent, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शन है। नाउ इसके बाद मुझे देखना है कि ये किन किन कंपाउंड्स को, किन किन स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। बहुत सारे स्पीशीज है। आई विल टेक ओनली 2 रिएक्शंस। मैं दिखाऊंगा बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद आराम से जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ रिएक्शंस हम लेंगे, उनमें से मैं 2 दिखाता हूं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं जो आपका होमवर्क रहेगा। तो सबसे पहले
I will write first reaction, oxidation of ferrous ions Fe2 positive to Fe3 positive, ferrous to ferric ions। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रिमेंबर द सीक्वेंस आई एम राइटिंग हियर। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट, आई विल राइट ओनली डाइक्रोमेट, Cr2O7 नेगेटिव डाइक्रोमेट। ठीक है, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? फेरस को, Fe2 पॉजिटिव फेरस। इन एसिडिक मीडियम आई विल यूज H पॉजिटिव। ठीक है, डाइक्रोमेट खुद कन्वर्ट होता है तो क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव। Ferrous is oxidized to ferric, Fe3 positive, and I'm going to write the water। ये रिएक्शन मेरे बनेंगे। फिर से एक बार समझे, डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? फेरस को। इसको ऐड कर ले। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट्स H पॉजिटिव। आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? क्रोमियम 3 पॉजिटिव, बिकॉज ये रिड्यूस होके क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव पे जा रहा है। ठीक है, और आयरन ऑक्सीडाइज होके Fe3 पॉजिटिव पे जाएगा, और वाटर। ठीक, नाउ वी आर ट्राइंग टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ध्यान से देखिए हम बैलेंस कैसे कर लेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली ऊपर भी लिख चुके हैं, अगेन आई विल राइट +6। आयरन का तो लिखा है +2, क्रोमियम का +3, आयरन का +3। ठीक है, क्रोमियम +6 to +3 रिडक्शन हो रहा है, सो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयरन +2 to +3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, एंड इट विल बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं कहूंगा इस रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट सिंपली ऑक्सीडाइजेस फेरस आयंस टू फेरिक आयंस एंड itself gets reduced to chromium 3 positive। Again I repeat the statement, in this reaction dichromate oxidizes ferrous to ferric ions and itself gets reduced to chromium 3 positive ions। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर लेंगे? जस्ट वही करना है, इक्वेट। पहले टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आप इक्वेट करोगे। फिर जिस साइड से ऑक्सीजन कम होगे वहां से उतने वाटर, और अपोजिट साइड से H पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम +6 to +3 चेंज 3 है। ठीक है, लेकिन क्रोमियम के 2 एटम्स है, 3 into 2 that's 6, so total change for chromium is 6। जरा आयरन के लिए देखते हैं, +2 to +3 चेंज 1 है, और आयरन एक ही एटम है तो ये 1 ही रहेगा। अब मुझे 6 और 1 को इक्वेट करना होगा। मल्टीप्लाई दिस बाय 1, मल्टीप्लाई दिस बाय 6, बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे 1 से मैंने मल्टीपल किया तो कोफिशिएंट 1 बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी मीनिंग 1 टाइम्स। यहाँ पे कोफिशिएंट 6 है तो ये 6 लगा दीजिए आप। ठीक है, अब रिएक्शन मान लो बैलेंस होगी। ठीक, 3 into 2, एक का चेंज 3 हो रहा है, 2 एटम्स है, 3 into 2 6, सो टोटल चेंज इज 6। यहाँ आयरन +2 to +3 हो रहा है, टोटल चेंज 1 है। तो इक्वेट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ मान लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने। क्रोमियम 2 टाइम्स है, मेक क्रोमियम 2 बैलेंस्ड। आयरन 6 टाइम्स है, मेक आयरन 6 बैलेंस्ड। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अभी मैंने आपसे कहा जिस साइड से ऑक्सीजन कम हो गए वहां से वाटर मॉलिक्यूल से आप ऑक्सीजन को इक्वेट कर सकते हैं। लुक करते हैं, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर वी हैविंग? 7। ठीक है, तो यहां से भी 7 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो बताए क्या करेंगे? ठीक है, बताए क्या करेंगे? ऑब्वियस बात है कि इसको 7 टाइम्स वाटर कर दे, 7 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन 7 into 2 हो गया 14, इसको 14 कर दे आप। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड, क्रोमियम बैलेंस्ड, आयरन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ लेट मी सी क्या चार्ज बैलेंस्ड है। मैंने भी आपसे कहा आयनिक रिएक्शन में चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप चार्ज नहीं लेंगे, ये वाला चार्ज -2। ठीक है, 6 into 2 हो गया +12, ये हो गया +14, +12 + 14। ठीक है, +12 + 14 हो गया +26, इस पे -2 है,
+26 माइनस 2 हो गया +24। तो रिएक्टेंट साइड से +24 चार्ज है। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड से भी +24 होना चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं। 2 × 3 हो गया +6, 6 × 3 हो गया 18, +6 यहाँ टोटल, यहाँ +18 + 6 टोटल +24। तो रिएक्टेंट साइड से भी +24, प्रोडक्ट साइड से भी +24। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ठीक है, ये एक रिएक्शन मैंने दिखाई। नाउ लेट मी शो अनदर रिएक्शन, उसके बाद आप बाकी खुद कर सकते हैं। ठीक, second reaction will be oxidation of nitrite to nitrate, NO2 negative to NO3 negative. NO2 negative is called as nitrite and NO3 negative is called as nitrate. यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करोगे इट विल बी +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेक करोगे दैट विल बी +5, +3 एंड +5। नाउ लेट मी ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं डाइक्रोमेट Cr2O72 नेगेटिव। डाइक्रोमेट मेन हमारा रिएक्टेंट प्लस किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? नाइट्राइट को, NO2 नेगेटिव। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट एंड फाइनली वाटर। बिल्कुल यही तरीका हम यूज करेंगे टू बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है, क्रोमियम के लिए ऑलरेडी हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट मूव्स फ्रॉम, अगेन सेम इज देयर, +6 to +3 जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +6 to +3 चेंज इज 3, 2 एटम्स है, तो टोटल चेंज इसके लिए बनेगा 3 × 2 दैट्स इक्वल टू 6। नाइट्राइट अभी हमने लिया ऑक्सीडेशन स्टेट +3, नाइट्रेट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +3 to +5, +3 to +5 चेंज इज 2। एक ही एटम है तो चेंज 2 ही रहेगा। नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो चेंज 2 ही रहेगा। ठीक है, 6 और 2 को इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करेंगे? 6 को मल्टीपल करें आप 1 से तो कोएफिशिएंट 1 बनेगा। ठीक है, और इसको मल्टीपल करोगे 3 से, 6 × 1 6, 2 × 3 हो गया 6, तो कोएफिशिएंट 1 और यहां पे कोएफिशिएंट बनने वाला है 3। ये कोएफिशिएंट आ जाएगा 3 इसका। ठीक है, मान ले रिएक्शन बैलेंस होगी। क्रोमियम 2 टाइम्स, क्रोमियम को 2 टाइम्स कर दे आप। नाइट्रोजन 3 टाइम्स, नाइट्रोजन को 3 कर दे आप। ठीक है, सो क्रोमियम इज बैलेंस्ड, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड। अब बारी ऑक्सीजन की है। अगेन आई रिपीट, प्रोडक्ट साइड से देख ले, जहां ऑक्सीजन कम हो गए, क्योंकि प्रोडक्ट साइड से ही ऑक्सीजन इसमें कम बनने वाले हैं, तो वाटर से आप बैलेंस कर सकते हो ऑक्सीजन को। चेक द ऑक्सीजन, 7, 3 × 2 हो गया 6, 6 + 7 हो गया 6 + 7 हो गया 13 ऑक्सीजन। ठीक है, यहां से 3 × 3 हो गया 9 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो 4 पेंडिंग है, तो वाटर को 4 बना दे आप। 9 + 4 13। फिर से ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। 7, 6 + 7 हो गया 13। ठीक है, यहां से 3 × 3 ऑलरेडी 9 + 4 हो गया 13। क्लियर? अब बताएं हाइड्रोजन कितने टाइम्स आ गए? 4 × 2 8 टाइम्स, तो हाइड्रोजन को आप 8 बना दें। ठीक, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड, क्रोमियम बैलेंस्ड, नाइट्रोजन बैलेंस्ड। अब चार्ज मुझे देखना है। लुक एट द चार्ज देयर। यहां -2 चार्ज है, 3 × -1 हो गया -3, -2 हो गया -5 + 8। ठीक है, तो नेट चार्ज मुझे यहां से जो मिलेगा, नेगेटिव में -2 ये होगा 3 × -1 हो गया -3 और -2 हो गया -5 + 8, तो नेट चार्ज यहाँ पे +3 आएगा। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड से भी हमें चार्ज जो आना चाहिए दैट शुड बी +3।
कैसे देखते हैं, 2 इंटू +3 हो गया +6, 3 इंटू -1 हो गया -3, +6 -3, नेट चार्ज अगेन +3, रिएक्टेंट साइड से +3, प्रोडक्ट साइड से भी +3, सो चार्ज इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मैंने 2 रिएक्शंस दिखाई, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक एंड ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट। ठीक है, कुछ रिएक्शंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं जो आप खुद ट्राई करोगे। ठीक, तो वो रिएक्शंस आप इसमें ऐड करोगे, यू विल गेट द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ, अब मैं जनरल लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक, सल्फाइड टू सल्फर, ये पहला आप करोगे। सेकंड आप करोगे आर्सेनाइट टू आर्सेनेट, आर्सेनाइट टू आर्सेनेट, एंड थर्ड आप करोगे आयोडाइड टू आयोडीन। ये 3 रिएक्शंस आप और यूज करोगे, सल्फाइड टू सल्फर, आर्सेनाइट टू आर्सेनेट, आयोडाइड टू आयोडीन। ये 3 रिएक्शंस आप इसमें और ऐड करोगे, दैट विल कंप्लीट द ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। लास्ट पॉइंट, इन पोटेशियम डाइक्रोमेट विल बी द स्ट्रक्चर। क्रोमेट और डाइक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हम लेते हैं। एज पर एज क्रोमेट इज कंसिडर्ड CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, CrO4 2 नेगेटिव, ये हो गया CrO4 2 नेगेटिव, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एंड रिमेंबर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होती है, हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस इज D3S। सेकेंड इज डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में एक कॉर्नर शेयर करते हैं। यह है Cr2O7 2 नेगेटिव। अगेन 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में कॉर्नर शेयर करते हैं, तो ये क्रोमियम और ये क्रोमियम दोनों टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन अगेन इज D3S। I will not get into hybridization, it's D3S hybridization for both the cases, because इस केस में क्रोमियम है +6, इसकी D0 configuration है, so favorable hybridization in this case will be D3S. This is tetrahedral chromate and tetrahedral dichromate. This was all about preparation and properties of potassium dichromate. Thank you so much. Allah Hafiz.